नमस्ते, मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में आनंद राठी वेल लिमिटेड इस कंपनी का जो अभी क्वार्टर टू का फाइनेंशियल रिजल्ट अनाउंसमेंट हुआ है उसके बारे में इस वीडियो में फुल डिस्कशन करने वाले हैं, ताकि हमें पता चल सके कि कंपनी की जो ग्रोथ है वो आने वाले दिनों में किस तरह की होगी। तो सबसे पहले हम कंपनी के जो क्वार्टर रिजल्ट के नंबर है उसके बारे में देखेंगे। तो ये नंबर्स हमें सभी लैख में अनाउंसमेंट होते हुए देखने को मिले, तो उसको हम करोड़ में कन्वर्ट करके देखेंगे ताकि हमें क्वार्टर रिजल्ट समझने में एकदम आसानी हो। तो अभी हम क्वार्टर टू में देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसके कंपनी का जो रेवेन्यू है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो अभी क्वार्टर टू में कंपनी ने 13,809 लाख मतलब 138 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है, जो कि इसके कंपेरेटिवली अगर हम क्वार्टर फर्स्ट में देखेंगे तो उस समय कंपनी ने 13,353 लाख मतलब 133 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था। तो 133 से कंपनी का जो रेवेन्यू है वो हमें बढ़कर 138 करोड़ तक जाते हुए देखने को मिला है। तो क्वार्टरली बेसिस कंपनी के रेवेन्यू में कंपनी ने एक अच्छी ग्रोथ की है। और वही अगर हम पिछले साल के क्वार्टर टू में देखेंगे तो उस समय कंपनी ने 10,378 लाख मतलब 103 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया था, जो कि अगर हम अभी इस क्वार्टर फर्स्ट में देखेंगे तो कंपनी का ये रेवेन्यू 138 करोड़ तक गया है। तो ईयर और एयर बेस में कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 103 करोड़ से बढ़कर 138 करोड़ हुआ है। तो क्वार्टरली बेसिस के साथ ही में ईयर और एयर बेस में भी कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें कंपनी ने एक अच्छी ग्रोथ की है, जिसकी वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट और ईपीएस है ये भी हमें क्वार्टरली और ईयरली बेसिस अच्छे से ग्रोथ करते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू है उसमें से हम कंपनी के रिलेटेड जो यहाँ पर एक्सपेंस है उन सबको यहाँ पर कट करके देखेंगे। तो उसके बाद हमें कंपनी का प्रॉफिट फॉर द पीरियड मतलब नेट प्रॉफिट देखने को मिलता है। तो अभी क्वार्टर टू में कंपनी ने 4,295 लाख मतलब 42 करोड़ का नेट प्रॉफिट अभी इस क्वार्टर टू में कंपनी ने जनरेट किया है, जो कि इसके कंपेरेटिवली क्वार्टर फर्स्ट में कंपनी ने 3,971 लाख मतलब 39 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। तो 39 करोड़ से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 42 करोड़ तक गया है, जो कि क्वार्टरली बेसिस कंपनी ने नेट प्रॉफिट में एक अच्छी ग्रोथ की है। और वही अगर हम ईयर और एयर बेस में देखेंगे तो पिछले साल के क्वार्टर टू में कंपनी ने 3,044 लाख मतलब 30 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था, जो कि इसके कंपेरेटिवली अभी कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो इस क्वार्टर टू में 42 करोड़ का हुआ है। तो एक अच्छी ग्रोथ ईयर और एयर बेस में कंपनी के नेट प्रॉफिट में हुई है। तो क्वार्टरली और ईयरली बेसिस दोनों में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें कंपनी ने एक बहुत ही अच्छी ग्रोथ की है, जो कि हमें कंपनी के रेवेन्यू में भी देखने को मिली थी। तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है इसके बाद कंपनी का जो ईपीएस है मतलब अर्निंग पर शेयर है उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो अभी क्वार्टर टू में कंपनी ने 10.31 का जो ईपीएस है वो जनरेट किया है, जो कि इसके कंपेरेटिवली क्वार्टर फर्स्ट में कंपनी का जो ईपीएस है वो 9.54 था। तो क्वार्टरली बेसिस कंपनी के ईपीएस में कंपनी ने एक अच्छी ग्रोथ की है। वही अगर हम पिछले साल के क्वार्टर टू में देखेंगे तो उस समय कंपनी का ईपीएस है वो 7.34 था, जो कि अभी बढ़कर इस क्वार्टर टू में 10.31 हुआ है। तो क्वार्टरली बेसिस के साथ ही में ईयर और एयर बेस में भी कंपनी का जो ईपीएस है उसमें कंपनी ने बहुत ही अच्छी ग्रोथ की है। तो जिस तरह कंपनी के रेवेन्यू में हमें क्वार्टरली और ईयरली बेसिस ग्रोथ देखने को मिली थी, उसी तरह कंपनी ने नेट प्रॉफिट और ईपीएस में ग्रोथ की है, जो कि इसकी वजह से आने वाले दिनों में कंपनी के बिजनेस में अच्छी ग्रोथ हो सकती है। तो क्वार्टर टू का जो फाइनेंशियल रिजल्ट है उसमें कंपनी ने एक अच्छी ग्रोथ की है, और उसके साथ ही में कंपनी जो कंटिन्यूस डिविडेंड दे रही है उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट की नज़र से ये कंपनी बहुत ही हमें अच्छे देखने को मिले। साथ ही में कंपनी का जो शेयर है वो भी अच्छे वैल्यूएशन पर है। तो इसी वजह से लॉन्ग टर्म के नज़र से भी हम इस कंपनी में एक अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।